धर्म के 30 लक्षण बताए गए हैं, उनमें से 5 लक्षण हम आपको बता रहे हैं। यदि वो नहीं समझे, बेसिक बातें नहीं समझी, तो फिर आप क्या ही बात करते हैं कि हम धर्म के प्रति जागरूक हैं, हम धर्म की रक्षा करेंगे, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। यदि ये 5 लक्षण नहीं समझ पाए तो फिर आगे का तो सोचना ही मत। यदि ये 5, ध्यान से सुनना, धर्म के लक्षण। पहला लक्षण है सत्य। सत्य की राह पे चलो, कभी झूठ मत बोलो। बताइए, आप में से ऐसा कोई है जिसने कभी झूठ ना बोला हो? नहीं है? कोई हरिश्चंद्र नहीं बैठे यहाँ, सबने बोले झूठ। हम क्या कह रहे हैं, हम नहीं बोले। कई बार किसी की मदद करने के लिए भी झूठ बोलना पड़ता है, लेकिन हम ये नहीं कह रहे कि झूठ मत बोलो, सब बोलते हैं। वो बात हम कहेंगे ही नहीं जो करे ना कोई। लेकिन जहां जरूरत नहीं है वहां झूठ मत बोलो। अब एक झूठ जो हर व्यक्ति बोलता है, कैसा? किसी से मिलने जा रहे हैं, समय दिया है कि इतने समय तक आ जाएंगे, ठीक है, और उसका फोन आया, कहाँ हो? बस 5 मिनट। भले घर से ही ना निकले हो, तो यहां झूठ बोलने की जरूरत थी? क्या करेगा, डांटे गई? कहते हैं पाप का एक घड़ा है और उस घड़े में एक एक चिट्ठी जा रही है। अब पता चला आपने कोई सा पाप ही नहीं किया और छोटे छोटे झूठ से वो घड़ा भर गया, तब क्या करोगे? सत्य की राह पे चलो, झूठ मत बोलो। दूसरा लक्षण है दया, जो आज बिल्कुल भी नहीं बची, बिल्कुल भी नहीं। हमारी आंखों के सामने गलत कार्य हो जाते हैं और हम मुंह मोड़ के चले जाते हैं, हमें क्या मतलब। चलो, जो लोग मुंह फेर कर जाते हैं उनके पास तो जवाब भी है। उनसे कहो भाई उसके साथ इतना गलत कार्य हो रहा है और तुम मुंह फेर के चले गए, तो वो तो ये कह देते हम तो इतने दयालु थे, हमसे तो वो काम देखा ही नहीं गया। लेकिन आजकल तो वो भी नहीं होता। आजकल तो कोई रो रहा है, चिल्ला रहा है, तड़प रहा है और हम खड़े होके वीडियो बना रहे हैं, हमको आनंद आ रहा है। कहाँ बची है दया? हम ये नहीं कह रहे कि आप अपनी जान जोखिम में डालो किसी को बचाने के लिए, और डालनी हो तो बिल्कुल डाल देना। बिरले ही होते हैं जो किसी के लिए, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमारी आवाज देने से जो गलत काम हो रहा है वो रुक जाता है। मान लीजिए चोर कहीं चोरी कर रहा है और आपने देख लिया और दूर से ही चिल्ला दिया चोर 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 चोर, तो वो भाग जाएगा। लेकिन यदि इतना भी नहीं कर सकते तो फिर भगवान कहे गलती कर दी मैंने तुम्हें बुद्धि देके। तो पहला लक्षण है सत्य, दूसरा लक्षण है दया, तीसरा लक्षण है पवित्रता। मन पवित्र रखो, विचार पवित्र रखो। किसी को कुछ कहने से पहले 1000 बार सोचो। और आप सोचो कि हमारे पास तो इतना समय नहीं है, तो केवल इतना सोच लेना कि जो सामने वाले से कहने जा रहे हो, पलट के वही उसने आपसे कह दिया तो आपको कैसा लगेगा। और यदि आप कहो कि हमें तो अच्छा नहीं लगेगा, तो दूसरे से भी मत कहना। क्यों? कभी किसी के साथ गलत मत करना। दुनिया गोल है, सब घूम के आता है। कैसे आता है? आंख ने फल देखा, आंख के मन में लालसा हुई। अब आंख फल तोड़ने तो जा नहीं सकती, तो फल तोड़ने गए पैर, अब पैर तोड़ तो नहीं सकते। फल तोड़े हाथ ने, अब हाथ खा तो नहीं सकता। फल खाए मुंह ने, अब मुंह में रखा तो नहीं रह सकता, चला गया पेट में। लेकिन जब माली आया तो डंडे पड़े पीठ में। पीठ ने कहा हाय मेरा क्या कसूर। लेकिन जब डंडे पड़े पीठ में तो आंसू निकले आंख से, फल आंख नहीं देखे थे।
जो करेगा वो भरेगा, लेकिन समय लगेगा। सुदामा जी ने भी भगवान के हिस्से के चने खाए, तुरंत थोड़ी जीवन में दरिद्रता आ गई। विवाह हो गया, बच्चे हो गए, तब जाके दरिद्रता आई। चौथा लक्षण है तपश्चर्या, पांचवा लक्षण है तितिक्षा, यानी भगवान जो दे उसमें प्रसन्न रहिए। कभी भी किसी के बंगले गाड़ी को देखकर ये मत कहिए कि इसके पास इतना है हमारे पास नहीं। जो आजकल कहते हैं ना, पड़ोसी के पास इतनी गाड़ियां हैं हमारे यहाँ एक ही नहीं। आजकल व्यक्ति जितना खुद के दुख से दुखी नहीं है, दूसरों के सुख से है, देख देख के। अच्छा, एक बात है, ईर्ष्या करने वाला व्यक्ति कभी प्रसन्न नहीं रह सकता, क्योंकि जिस व्यक्ति से कर रहा है उसका तो कुछ नहीं जा रहा, और जो कर रहा है वो जल जल के। और पतिव्रता धर्म के बारे में बताया गया। तो आप बताइए पतिव्रता नारी कैसी होनी चाहिए? जो अपने पति का नाम ना ले। सही बात है, ऐसा नहीं है, शास्त्रों में लिखा है। आजकल कहो कि पति का नाम मत लेना, तो है सब बातें हैं, हम तो लेंगे हैं। आजकल तो भैया मेहमान बैठे हों और आजकल की पत्नियां तो नाम लेके, पप्पू इधर आना है। सच में हमने खुद सुना है, देखा है। क्या मतलब फैशन है। नाम लेने से कुछ ये नहीं है कि पति बड़े हो गए आप छोटी हो गई, नहीं। लिखा है पति का नाम लेने से पति की उम्र कम होती है, नहीं लेना चाहिए। पतिव्रता नारी कैसी? एक महिला अपने जेठ जी की बेटी को लेकर के कथा सुनने गई। कथा सुनने गई, तो वहां पे जो कथा कर रहे थे वो भजन गा रहे थे। जय रघुनंदन कंस निकंदन देवकी नंदन त्वम शरण। अब ये भजन जब गा रहे थे, सबसे कह रहे थे तुम भी गाओ, तुम भी गाओ। जैसे हम कहते ना हाथ उठाओ गाओ, ऐसे वो कह रहे थे। सब गा रहे, पंडाल में जितनी महिलाएं सब गा रहे, केवल एक वो महिला नहीं गा रही। क्यों नहीं गा रही? उसके पति का नाम था देवकी नंदन, इसलिए नहीं गा रही। अब पंडित जी ने देखा सब गा रहे हैं, केवल एक ये महिला नहीं गा रही। तो पंडित जी ने इशारा किया कि तुम भी गाओ। सो महिला ने सोचा कि अब तो हमें भी देख लिया, सब गा रहे हैं। और जो जेठ जी की बेटी को लेके आई थी उसका नाम था चंपा। सो देखा कि चंपा भी गा रही है, तो उसने भी गाया। क्या? जय रघुनंदन कंस निकंदन चंपा के चाचा त्वम शरण। लेकिन नाम नहीं लिया। यहाँ भगवान लक्ष्मी जी को देखकर मुस्कुरा रहे हैं। लक्ष्मी जी ने कहा क्या हुआ? अरे बोले देवी, जैसे कल हमारा रमा रो रही एक और नाम रखा गया था ना, ऐसे ही भगवान कह रहे कि मेरा भी एक और नाम चंपा के चाचा रखा गया। मेरे भक्तों ने बहुत नाम दिए महाराज। तो पतिव्रता नारी वो जो पति का नाम ना ले। और जो हम आप लोग मांग भरती हैं, मांग क्यों भरते हैं? जल्दी बोलो, ये तो सबको पता होता है। पति की उम्र लंबी हो, जितनी लंबी मांग होगी उतनी लंबी पति की उम्र होगी। आजकल पति इतने से हो गए हैं? सही बात है कि नहीं? बस उठाया और तब भर गई मांग।
एक दिन सीता मैया अपनी मांग में सिंदूर लगा रही थी। हनुमान जी ने कहा ये क्यों लगा रही हो? तो कहा कि इसको लगाने से आपके स्वामी की उम्र बढ़ेगी। किसकी? राम जी की। हनुमान जी ने कहा ऐसी बात है, तब तो मैं इसे अपने पूरे शरीर पे लगाऊंगा। तब से हनुमान जी राम जी के नाम का चोला अपने पूरे शरीर पे लगाते। वो पूरे शरीर पे लगा सकते हैं तो आप मांग नहीं भर सकती। अब जिन लोगों ने भी नहीं भरी, टिप की धरी है, वो कल से बिल्कुल लंबी मांग भर के आना। हमारी निगाह सब पे है महाराज। तो पतिव्रता धर्म के लक्षण बताए गए।